thought would never end. Trying to make it on faith in a struggle against the wind. I've seen the dark and the broken places, oh, but I know in my soul, no matter how bad it gets, I'll be alright. There's hope in front of me. There's a light, I still see it. There's a hand still holding me, even when I don't believe it. I might be down, but I'm not dead. There's better days still up ahead. Even after all I see, there's hope in front of me,
में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। है यीशु दाता मेरे दाता, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे दाता, करता हूँ स्तुति आराधना। से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश करना चाहूँ मैं, तेरे प्यार की गहराई को, विस्तार और गहराई को, ऊंचाइयों को महसूस करना चाहूँ मैं।
लंबा सफर जिंदगी सच्चाई कोई न जाने आंखें ऊपर यीशु के पास तुम आओगे आंखें ऊपर यीशु के पास तुम आओगे हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है बोलो यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ खुशियाँ बांट रहा है खुशियाँ बांट रहा प्रेम की धारा बहती है खुशियाँ बांट रहा प्रेम की धारा बहती है हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया
आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, जाऊया ख्रिस्ताजवळी, जाऊया ख्रिस्ताजवळी, जाऊया ख्रिस्ताजवळी, जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, पापाची मोडी जाऊया ख्रिस्ताजवळी, देवनी पापाची मोडी जाऊया ख्रिस्ताजवळी, टाकूया ख्रिस्ताजवळी, टाकूया ख्रिस्ताजवळी, टाकूया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, 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 आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आपण पश्चाताप करू येशूचा देव, शरण येशूचा देव, शरण येशूचा देव, शरण येशूचा देव, शरण येशूचा देव, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. चढला क्रूसवरती मोडली पापाची नगरी, ख्रिस्त चढला क्रूसवरती मोडली पापाची नगरी, 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 आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. अभी हम ये गाने का थोड़ा पेस ऐसी बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा बीट आराम आराम से बढ़ाते जाएंगे, तो और हाँ सब लोग साथ में गाएंगे, Yes. सिर्फ बासु जी का आवाज है। Okay. आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, 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 आनंदे वाजवाताली 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 चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी. आपण पश्चाताप करू शरण येशूचा देव, 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 वाजवाताली जाऊया ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, आनंदे वाजवाताली चला जाऊ ख्रिस्ताजवळी, चढला क्रूसवरती मोडली पापाची नगरी, चढला क्रूसवरती मोडली पापाची नगरी, ख्रिस्त चढला क्रूसवरती मोडली पापाची नगरी, ख्रिस्त चढला क्रूसवरती मोडली पापाची नगरी, मोडली पापाची नगरी, मोडली पापाची नगरी,
हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, बढ़ रही तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। डर मिटना चाहिए, हर एक डर जो आपके अंदर कैद है, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कह रहा है क्योंकि मैं जिंदा हूं, वो डर मिट गया। क्योंकि मैं जिंदा हूं, यीशु मसीह कहता है, because I am alive, because he lives, I can face tomorrow. कल कैसे भी हो, I can face tomorrow. I can face tomorrow. वो डर मिट गया, वो डर मिट गया। बोलो डर मिट गया, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Yes, I know he holds my future, and life is there to prove my Savior lives. Plenty grace is there to prove my Savior lives. उस चेलों की तरह अगर आज आपके जीवन की उस नाव में कितनी भी पानी क्यों ना घुसे, उस नाव को डुबाने के लिए कितनी भी जोर से आंधी क्यों ना आए, उस नाव में, उस नाव के उस किनारे में, उस कोने में आपको बनाने वाला, आपको रचाने वाला यीशु मसीह मौजूद है। जब तक कि उसकी मौजूदगी आपके जीवन में है, आपके नाव में है, आपको डरने की जरूरत नहीं। उस यीशु मसीह ने वादा कहकर कहा है कि इस संसार के अंत तक, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन के अंत तक नहीं, इस संसार के अंत तक, मतलब तुम्हारे परिवार को संभालने के लिए, तुमसे ज्यादा संभालने के लिए, तुमसे ज्यादा देखभाल करने के लिए वो जिंदा खुदा है। इस महान खुदा की हम आराधना कर रहे हैं। हम केवल एक नाम की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक पुतले की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक फिलॉसफी की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक कहानी के आधार पर आराधना नहीं कर रहे हैं, हम उस हकीकत यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं जो आज हमारे बीच उपस्थित है। क्योंकि उसने कहा 2 या 3, if 2 or 3 people comes in my name, अगर मेरे नाम में अगर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच मैं उपस्थित हूँ। What a company we have! इतना बेहतर कंपनी है हमारे साथ, उस खुदा की कंपनी। Such a beautiful God it is. Thank you, Father. परमेश्वर आज की शाम में तो हमसे बातें करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। हमारे बीच कई सारे गवाहियों को तो खड़ा करने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम में से कई लोग ने ये सोचा नहीं कि 2021 का जनवरी महीना कैसे बीतेगा,
लेकिन आपने संभाला, आपने हमें हाथ पकड़ा और आज हम इस जनवरी महीने के अंत के दिन आए हैं परमेश्वर, और हम खड़े हैं और हमारे हृदय से केवल एक ही आवाज आ रहा है, थैंक यू जीसस, filled with gratitude Lord। हम खुशी के साथ आपसे कहते हैं धन्यवाद। 2020 ही नहीं 2021 की जनवरी मंथ में भी आपने संभाला, कई सारे नए रास्तों को आपने खोला परमेश्वर। हम सोचते तो शायद ये रास्ते नहीं खुलते, लेकिन आप खड़े रहकर हमारे लिए उस लोखंड की दीवारों को तोड़कर हमारे लिए नए रास्तों को आपने तय किया। सारी महिमा केवल यीशु मसीह आपको मिले। कई बार हमने सोचा कि हमारा शरीर कभी भी नहीं सुधर पाएगा, लेकिन आपने कहा चंगाई देने वाला परमेश्वर मैं हूं। कई बार हमें लगा कि हमारा परिवार टूट जाएगा, लेकिन आपने कहा परिवार को बनाने वाला मैं हूं। कई बार हमने सोचा कि ये असंभव है, हमारे परिवार में खुशी असंभव है, लेकिन आपने ये प्रूफ किया कि यू आर द गॉड ऑफ ग्रेट जॉय, बड़े आनंद का परमेश्वर आप हैं। कई बार हमें लगा कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं होगा, लेकिन आपने फिर से ये प्रूफ किया कि आप शांति का परमेश्वर है, प्रिंस ऑफ पीस। थैंक यू जीसस। प्रभु इस जनवरी मंथ में ही नहीं, फरवरी मंथ में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक परमेश्वर, दिसंबर तक ही नहीं आगे भी परमेश्वर हमें चलाने वाला तो परमेश्वर है। हमारी सारी व्याकुलता हम आपके ऊपर डालते हैं। आपने कहा कि हे बोझ मुझ पर डालो और मेरा बोझ आप लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। हम हमारे भारी बोझ को आज आपके पैरों तले रखते हैं परमेश्वर। We keep our heavy burdens of insecurities, heavy burdens of doubt about our future, everything we keep it into your feet. You know, आपके जीवन में सबसे बेहतरीन जगह परमेश्वर यीशु मसीह का पैर है। The feet of Jesus is the best place that you can find. Today I want to invite everyone, सबको मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ उस परमेश्वर यीशु मसीह के और करीब। कल जितना नहीं, पिछला संडे जितना नहीं, आज कुछ और करीब आना कितने लोग पसंद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, आप सच्चा परमेश्वर है। आपकी आराधना हम करते हैं परमेश्वर। आपने सहायता की इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग पिछले संडे से एक नए टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं। कितने लोग बोल पाएंगे क्या है वो? शाबाश। हम परमेश्वर की खूबी को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर के खूबी को, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की खूबी को सीख रहे हैं। और ऐसे खूबी सीख रहे हैं जो कि हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा जब हम सीखते हैं परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है ना, हमसे प्यार करता है, हमें आशीष करने वाला परमेश्वर, ये सब आप जानते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स भी है जो परमेश्वर का हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि वो हमें हमारे मसीह जीवन में चला सकता है। और हमने लास्ट संडे को सीखा परमेश्वर की एक खूबी क्या है कि वो डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिन का हिंदी, वो अनुशासन करता है। अच्छा नहीं है ना अनुशासन वो वर्ड? हमें मैं बीच में रहूंगा, हमें वो अनुशासन करने वाला परमेश्वर, He is a God who disciplines। और हमने इब्रानियों की पुस्तक से 12वां अध्याय से हमने कई सारी चीजें सीखा, और उसमें से एक अच्छी चीज भी ये सीखा कि वो इसलिए अनुशासन करता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। याद होगा ना आपको, इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय में हम लिखा है उसके 7वें वाक्य में, endure hardship as discipline, God is treating you as his children। परमेश्वर जो है
उन सारे लोगों को अपना बच्चा मानता है, इसलिए उन्हें अनुशासन देता है। ये बात हमने सीखा था और हमने ये भी कहा था कि हम हमारे बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। बाजू वाले के बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं कि हम लोग जाके हम मारते गए अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कौन है? हमारे बच्चे। उसी तरह परमेश्वर की जिम्मेदारी है हम। हेलो, तो इसके लिए डिसिप्लिन क्या है? कैसे डिसिप्लिन करते हैं? पैर के नीचे हम मारते हैं, डांटते हैं, दर्द होता है, उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं, राइट? डिसिप्लिन ऐसा नहीं ना चॉकलेट देकर डिसिप्लिन नहीं करते हम लोग चिल्लाते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, पढ़ाई करने को बिठाते हैं, ये सब चीजें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कई बार कई सारी बीमारी, दर्द, ऐसे सब अवस्थाओं से परमेश्वर अनुमति हमें इसलिए देता है ताकि हम जो है एक बेहतर इंसान बने, ताकि परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तू मेरा बेटा है ना। जब हम दौड़ के जा रहे हैं, हमें पता नहीं आगे क्या है, आगे एक खाई है, लेकिन जो ऊपर से देखता है उसे पता है कि वो खाई है, तो क्या करते हैं? वो पैर में टांग डाल देता है और हम गिर जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार तूने मुझे क्यों गिराया। हमें नहीं पता चलता, हम तभी गिरे और हम कोस रहे परमेश्वर को, तूने मुझे गिराया क्योंकि मैं इतना दौड़ लगा रहा था। लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि आगे खाई है, तो अभी का जो दर्द है किस लिए है? ताकि हम उस बड़े दर्द से बच पाए। हेलो, यस, तो हम उस बड़े खाई में, अनंत की उस नाश में हम ना जाए, इसलिए अभी का दर्द है। और परमेश्वर का शास्त्र इस तरह कहता है कि अभी की जो क्लेश है वो क्षण भर के लिए है, जैसे इंजेक्शन, वो समय में जो दर्द है, हमें लगता है कि उस नर्स को हम उठा के खिड़की से, नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए लेकिन वो क्षण भर के लिए है वो दर्द, वो क्षण भर के लिए वो दर्द इसलिए है ताकि अनंत काल की वो दर्द, उसके बारे में कभी सोचा है आपने? देखो, अभी आपको एक मुसीबत है या आपको एक ट्रेन सफर है जिसमें आपको टिकट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक दिन में ये रास्ता खत्म होने वाला है। अगर आपको खत्म होगा ये एक समझ, इसलिए आपको रास्ता जो है चलेगा, सहन कर लूंगा। लेकिन ऐसा एक रास्ते में आप है कि आपको पता है कि कभी नहीं खत्म होने वाला, तो कितना दर्दनाक होगा। तो अनंत काल का वो नाश जो है वो कभी भी खत्म ना होने वाला है। उस अनंत काल की उस नाश में परमेश्वर हम जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्षण भर की परमेश्वर की कई सारी चीज लगता है कि मुझे लगा कि मुझे ही क्यों, ताकि एक बड़ी गलती में मैं जाके गिरे नहीं। तो आज परमेश्वर से खफा होने की जरूरत नहीं है। उसकी एक खूबी क्या है? वो अनुशासन करने वाला परमेश्वर है। He is a God who disciplines. See, परमेश्वर के भवन के बारे में कहा है कि इट्स लाइक अ वाइनयार्ड। वाइनयार्ड मतलब अंगूर का। कितने लोग अंगूर के उस बगीचे को देखा है ना? कितना ऑर्डर में रहता है। ऐसा नहीं कि उधर आज मुझे इधर मन किया तो इधर लगाया, कल मुझे उधर मन किया, नहीं, इट्स ऑर्डर, लाइन से है। यस, लाइन से है। तो परमेश्वर का भवन भी क्या है? एक बगीचा जैसा है, अंगूर का वाइनयार्ड है। मतलब वहां पर ऑर्डर होना चाहिए, वहां पर डिसिप्लिन होना चाहिए, हर चीजों में डिसिप्लिन होना चाहिए। आज डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन हमारा परमेश्वर अनुशासन करने वाला परमेश्वर है। दूसरी चीज आज हम सीखने जा रहे हैं, वो भी आपको सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब बात की गहराई में जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 29वां वाक्य, इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 29वां वाक्य, द एट्रिब्यूट ऑफ गॉड, वहां पर लिखा है, फॉर आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। जरा हिंदी में पढ़ेंगे, कोई सहायता करेंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, हमारा परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। पास्टर ये क्या प्रचार कर रहे हैं? हम कितने मुश्किल से
हमारे सारे चीजों को हटाकर आज कलीसिया में आए हैं कुछ अच्छा शब्द सुनने के लिए, और आप कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है आग है, वो भस्म करता है। अगर ऐसा है तो मैं क्यों उसके करीब जाऊं? मेरी मम्मी जो है मुझे डराती थी ये वाक्य सुनकर, डोंट प्ले विद गॉड, मेरा परमेश्वर आग है। तो मुझे डर लगता था, क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर आग है। आपको भी लगना चाहिए परमेश्वर जो है कंज्यूमिंग फायर है। लेकिन ये मुझे जब ये वचन सीखा तो पवित्र आत्मा मुझे कई सारी चीजों को दिखाया और वचन के उस भाग में लेके गया कि ये राइटर ने या ये लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं? परमेश्वर की वो खूबी क्या है? वो भस्म करने वाले आग है ना। आपको मन में लगता होगा अच्छा ये परमेश्वर है तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे दुश्मनों के घर पे जाने दो ताकि उनको भस्म कर दे और हम बच जाए। ऐसे भी नहीं, ये धीरे सीखे जा रहा है। ठीक है, आप लोग हैं पीछे जो बैठे हैं, आपको समझ आ रही है? सिस्टर आपको समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग है। तो ये लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा और उसके बारे में अगर आपको समझना है तो 12वां अध्याय का 18 वाक्य से आपको पढ़ना होगा। वहां पर एक पर्वत के बारे में जिक्र किया है। एक किसके बारे में? पर्वत के बारे में। और उस पर्वत का नाम है सीनाई। क्या पर्वत है? सीनाई। वहां पर सीनाई नहीं लिखा, लेकिन आप एक्सोडस पुस्तक में पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि वो सीनाई पर्वत के बारे में लिखा है। वहां पे क्या लिखा है? You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom and storm, to a trumpet blast or to such a violent speaking words than those who heard it begged that no further word be spoken to them. अरे बाप, ये क्या है? हिंदी में जरा पढ़ेंगे। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तूही के ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आया जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। हाँ, तो ये एक पहाड़ के बारे में है जो एक्सोडस पुस्तक में लिखा गया है। एक्सोडस पुस्तक में कहानी है जहां पे परमेश्वर मूसा द्वारा इजरायलियों से बात करता था। और सबसे पहले 20वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, एक्सोडस निर्गमन का पुस्तक 20वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर मूसा से कहता है, जाकर मेरे लोगों से कहे कि 3 दिन तक वो अपने आप को शुद्ध रखे, 3 दिन तक अपने कपड़े को धोए और अच्छा बनकर वो पर्वत के करीब आए, लेकिन इतना करीब भी नहीं कि पर्वत को छुए। वहां पे लिखा है कि वहां पे मूसा ने एक बड़ा सा बैरिकेड बनाया, फेंस बनाया, ताकि लोग जो है उस पर्वत को छुए नहीं। और परमेश्वर ने आज्ञा भी दिया, अगर कोई इस पर्वत को छूता है तो वो मौत के घाट उतारा जाएगा। और ऐसे भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस पर्वत को छुएगा, कोई व्यक्ति छोड़ो, अगर कोई जानवर भी उस पर्वत को छुएगा तो उस जानवर को भी मार देना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। तो ये वो पर्वत के बारे में है जिसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर जो है आग में उतर आकर उस पर्वत के ऊपर आग में आकर परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। तो आज क्या हम सीख रहे हैं? परमेश्वर की खूबी कि वो भस्म करने वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने कहा कि मैं वास्तविकता में भस्म कर दूंगा उन सारे लोगों को जो इस क्या बोलते हैं पर्वत को छुएगा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मूसा और परमेश्वर के दास आरोन, ये दोनों उस पर्वत पर चढ़े, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भस्म नहीं किया। तो
यहाँ पर परमेश्वर को आपको कोर कठोर या क्रोधित या एक कठोर इंसान जैसा नहीं सोचना है। अगर भस्म करना था तो परमेश्वर मूसा को भी और आरोन को भी करता। वो ऐसा बोलने का एक कारण है, लेकिन वहां पर हम नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने वहां पर अपनी खूबी को दिखाया कि अगर मेरे इजाजत के बगैर आप इस पहाड़ पर आते हैं तो, और उसी पहाड़ पर परमेश्वर ने क्या दिया? न्याय दिया। क्या दिया? न्याय इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि अगर आप मेरे आज्ञा का पालन करोगे तो मैं आपको आशीष दूंगा और आपको एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। परमेश्वर का वादा था। और उस वादे जब मूसा ने उस लोगों को बताया तो लोगों ने क्या कहा पता है? लोगों ने ये नहीं कहा कि आप हमें चलाओ। लोगों ने क्या कहा? इज़राइल ने कहा कि आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने कहा कि प्रभु आप केवल आज्ञा करो और हम पूरा वो करेंगे और आपके हिसाब से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उनसे? मेरे आज्ञा का पालन करो। सो उन्होंने कहा आज्ञा छोड़ो, आप कुछ भी बोलो वो हम करेंगे। मतलब क्या? वो अपनी टैलेंट में, अपनी क्षमता के साथ वो कह रहा था कि आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। और परमेश्वर ने उन्हें इतनी सारी चीजें बताई कि एक भी चीज वो कर नहीं बैठा। तो वो एक पर्वत के बारे में है जहां पर अंधकार आई, जहां पर मौत का सामना हुआ। और वहां पर क्या कहता है कि परमेश्वर की आवाज इतनी बड़ी गूंज रही थी कि लोगों ने कहा अब हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की नहीं जरूरत है क्योंकि हमें डर लग रहा है। अब ऐसा थे, मैं कहानी क्यों ले जा रहा हूं आपको, ठीक है? तो वो एक पर्वत है जहां पर लोगों को परमेश्वर से डर लगने लगा। क्या लगने लगा? डर लगने लगा। लेकिन आपको एक वाक्य में पढ़ना चाहूंगा, 22वां वाक्य। But you have come to Mount Zion, to the city of living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose name are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteousness made perfect. जरा वाक्य पढ़ेंगे आप, 22वां वाक्य, 22-23। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि दो पहाड़ के बारे में, ठीक है? आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो भी मेरा बात को ध्यान से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। तो एक पर्वत था जिसका नाम था सिनाई, और उस पर्वत में मौत दिया गया था। परमेश्वर ने कहा ये चीज करोगे तो आप बच जाओगे। लेकिन यहां पर एक नए पर्वत के बारे में लिखा है, उसका नाम क्या है? सियोन, माउंट ऑफ जायन। और उस पहाड़ की खूबी क्या है? वहां पे क्या लिखा है? और जीते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। यस, वहां पे 22वें वाक्य में लिखा है The heavenly Jerusalem, you have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. मतलब वो सिनाई पर्वत जो था वहां पे खुशी का माहौल नहीं था। क्या माहौल था? डर का माहौल था। वहां पे परमेश्वर से दूर रहने का, नहीं हमें इस परमेश्वर की आवाज नहीं सुननी है। लेकिन यहां पे एक दूसरा पहाड़ के बारे में लिखा है जिसका नाम है माउंट जायन, और वहां पे क्या है? आनंद की बात है। हजारों की तादाद में स्वर्गदूत है, परमेश्वर का जीता जागता यरूशलेम है। तो हम और आप अब उस दूसरे पर्वत के करीब आए हैं। पहले पर्वत के करीब आने में
मौत थी और वहां पे परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर था। देखिए परमेश्वर बदला नहीं है। माउंट जियन में भी हमने जो 28-29 वाक्य में पढ़ा, वहां पर भी क्या है? परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। लेकिन देखिए दोनों पहाड़ में फर्क है। एक पहाड़ में डर था, दूसरे पहाड़ में अनुग्रह था। लेकिन परमेश्वर एक ही है। उसका स्वभाव हमारा जैसा नहीं कि आज मूड अच्छा तो अच्छा, कल मूड गंदा तो गंदा। उसका एक ही स्वभाव है। वो अगर भस्म करने वाला परमेश्वर पहले था तो अब भी वो भस्म करने वाला परमेश्वर है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि उस समय पर वो भस्म उन लोगों की करता था जो परमेश्वर की नीतियों को छू नहीं पाता था, या उसकी रीतियों को पीछे नहीं, या उसकी जो कल्पनाओं का लंघन करता था, उनको भस्म करता था। लेकिन अभी परमेश्वर लोगों को भस्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर 24वें अध्याय में लिखा है, वाक्य में लिखा है, इसलिए कि टू जीसस द मीडिएटर ऑफ अ न्यू कवेनेंट, टू द स्प्रिंकल्ड ब्लड दैट स्पीक्स अ बेटर वर्ड देन द ब्लड ऑफ एबल। जरा 24 वाक्य पढ़ो। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस यस, नई वाचा मतलब ये माउंट जायन जो है वो नई वाचा का भाग है। तो उस पुराने वाचे में जो मौत थी, जो कल्पनाएं थे, वो यीशु मसीह जो मध्यस्थ है, मतलब क्या है? उसने उस सारी चीजों को हमारे लिए कर वो मध्यस्थ बन गया। और उस यीशु मसीह की वजह से आज हम उस माउंट जियन, उस परमेश्वर के आनंद के उस शहर के सहभागी हम बने हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो अभी भी परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला परमेश्वर। लेकिन उसने भस्म क्या किया है? उसने उस लॉ का भस्म किया है, मतलब उस पाप का भस्म किया है। अभी भी हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला परमेश्वर। लेकिन उसने क्या भस्म किया है? उस पाप का भस्म किया है। जब हम उस परमेश्वर के करीब जाते हैं तो वो भस्म करने वाला परमेश्वर है। तो क्या भस्म होता है? हमारे जीवन का पाप। जैसे सोना आप जब आग में डालते हैं तो सोना क्यों आग में डालता है? ताकि उसकी मैलापन, जो गंदगी है, वो भस्म हो जाए। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो जो कि वो भस्म करने वाला परमेश्वर है, क्या भस्म होता है? हमारा पाप का स्वभाव। क्या भस्म होता है? हमारे परिवार की बंधने। क्या भस्म होता है? हमारी उस बीमारियां। क्या भस्म होता है? हमें कैद करने वाले सारी चीजें। समझ आ रही है आपको? तो इस परमेश्वर के करीब अब हम कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। और उस भस्म करने वाला परमेश्वर के संतान कौन होते हैं? हम और आप। हम पढ़ेंगे जरा रोमियो की पत्री 8 का 14 वाक्य। For those who are led by the Spirit of God are the children of God। मतलब जो भी आत्मा से नियंत्रित है वो सब परमेश्वर के संतान है। मतलब यहां पर आप बैठे हैं, आप कौन है? परमेश्वर के संतान है। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा द्वारा यहां पर आए हैं। आप ना सोचिए कि आपके दोस्त आपको लेके आए हैं, या आपकी बहन आई है इसलिए आप आए हैं, या आपके मम्मी आए हैं इसलिए आप आए हैं। नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा ने आपको लेके आया है। और वहां पे क्या लिखा है? जो भी परमेश्वर की आत्मा से नियंत्रित है वो परमेश्वर का संतान है। अगर परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है तो उसका संतान भी कौन है? नहीं, आपको क्लिक नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है। तो परमेश्वर की खूबी हमारी, बोलो हमारी खूबी है। अगर परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है
तो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें भी परमेश्वर ने वो ताकत दी है, वो आशीष दी है, वो कृपा दी है कि हम भी उन सारी चीजों को भस्म करें जो हमें कैद करती है, वो सारी चीजों को भस्म करें जो हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए रोक सकती है। समझ आ रही है आपको? We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर की दूसरी खूबी कि हम वो संतान है जो भस्म करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर हमें अधिकार दिया। तो कोई भी शैतानी ताकत हमें बंद नहीं कर सकती, कोई भी रोग हमें रोक नहीं सकता, हमारी स्थिति हमें रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम उस संतान है, उस परमेश्वर के संतान है। हमारे डीएनए में, हमारे डीएनए पता ना आपको? आप मेरा पीटर जो है, पीटर तो पूरा इसका डीएनए लोग देख के कहेंगे कि ये पूरा एम का है। तो कैसा है वो? माता पिता का जो भी स्वभाव है वो जो है बच्चों में आता है। तो अगर मेरा पिता भस्म करने वाला परमेश्वर है तो उसका खूबी, उसका लहू मुझ में भी दौड़ रहा है। कई बार हम इस समझ को नहीं ले पाते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग से हम कोसों में दूर है, इसलिए हम हमेशा गिड़गिड़ाते हैं, हमेशा हमारे घुटने जो हैं टक टक करते हैं जब स्थितियां आती है। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि माय डैडी, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर अगर भस्म कर सकता है तो मुझ में भी परमेश्वर का सामर्थ्य है कि मुझे बंदी बनाने वाला सारी चीजों को भस्म करने के लिए, खत्म करने के लिए, रोकने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है। Amen? So this was a attribute of God. First attribute is मेरा परमेश्वर क्या है? डिसिप्लिन करने वाला परमेश्वर, अनुशासन का परमेश्वर। दूसरी चीज, मेरा परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाला परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes and we're going to close in prayer. मैं विश्वास करता हूं कि इस जनवरी महीने में जो हमने सीखा वो हमारे जीवन के 2021 में भी, पूरे 21 में हम इसको हमारे जीवन में लागू करवाएंगे। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? अब तक जो बंधने थी, अब तक जो रुकावटें थी, उसको परमेश्वर की अभिषेक की आग से मैं आजाद होने जा रहा हूं। अब तक जो बीमारी था, उस बीमारी को परमेश्वर की अभिषेक जो मुझ में है, जो भस्म करने का सामर्थ्य रखता है, उससे मैं आज आजाद हूं। ये सिर्फ पास्टर के लिए नहीं है, ये सिर्फ केवल लीडर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ आराधना के अगुवे के लिए नहीं है, ये उन सारे लोगों के लिए है जो मानते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। देखिए, बार बार हमें यह याद दिलाना होगा कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। I have this power to consume things that is haunting me. कई सारी चीजें हैं, कई सारी सोच है, कई सारी डर की सोच है जो आपको अंदर से खा रही है। आज परमेश्वर में मैं सामर्थ्य रखकर यह ऐलान करता हूं कि आपके ऊपर वो अभिषेक है, आपके ऊपर वो अभिषेक है, क्योंकि आप उस कंज्यूम करने वाले, भस्म करने वाले परमेश्वर के संतान। इस मैसेज को गलत चीज में मत लेना। परमेश्वर आपसे खफा नहीं है, वो आपको जलाकर राख करने के लिए नहीं अपना जान उस क्रूस पर दिया है। उसने आपके स्वभाव को बदलने के लिए आपको पॉवर्टी में रखा हुआ, आपको कैद में रखा हुआ, आपको बीमारी में रखा हुआ, हर उस चीजों से परमेश्वर आजाद करने के लिए ये वचन इस बाइबल में रखा है। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर जो है, जो भी कल्पनाएं दी है, उस कल्पनाओं का आज्ञा का पालन करना है। यस, करना है जरूर, न्याय का पालन करना है, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है, उसने एक दफा पूरी तरह से हमारे लिए उस न्याय को पूरा किया है। अब हम उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, इससे शायद आपको और बेटर समझ आएगा। हमारे चेयर में, हमारे जो बेडरूम की जो चेयर है, उस पे पानी गिरा था, और उस पानी को जैसे ही मेरी छोटी बेटी किफिरा ने देखा, उसने क्या किया, उस उंगली से उस पानी लिया और वो जीभ में
लगाने को देखा, तो मैंने फट से उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ साफ किया, और फिर से वो गई, उसी पानी को हाथ लगाया और फिर से अपनी जीभ में लगाया, तो मैं दिल से वापस साफ किया। फिर मुझे पता चला अगर मैं करता बैठूं तो वो करती रहेगी, और फिर मेरे अंदर एक सोच आई कि मैं इस चेयर को ही क्यों ना साफ करूं, और उस चेयर की उस पानी को मैंने साफ किया। अब उसके पास करने के लिए वो चाह कर भी, क्योंकि वहां पर वो नहीं है। ठीक इसी तरह हम भी पाप के स्वभाव में थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, उस पाप को ही वहां से हटा दिया। जिस तरह उस पानी को मैंने चेयर से वाइप किया, उसी तरह पाप को हमसे वो हटा दिया। ये विश्वास हमें होना है, ये विश्वास हमें होना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, और मुझे पाप के स्वभाव बंदी नहीं रख सकता, मुझे टेम्पटेशन बंदी नहीं रख सकता, मुझे गरीबी बंदी नहीं रख सकता, मुझे बीमारी बंदी नहीं रख सकता। ये समझ कई बार हम में नहीं है। ये समझ के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर तू भस्म करने वाला परमेश्वर है, और मैं आपका संतान हूं परमेश्वर। मेरे जीवन को तेरे हाथों में हम रखते हैं। आइए मेरे साथ ये प्रार्थना करें। लॉर्ड, आई वांट टू रीडेडिकेट माय लाइफ इनटू योर लव। ये फरवरी महीने का शुरुआत जो कल से होने वाला है, एक अलग अंदाज में जीना चाहता हूं परमेश्वर, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं कौन हूं, मैं मसीह में मेरा क्या स्टेटस है, इस समझ के साथ मैं जीना चाहता हूं। राबा शिकी दी रे ब्रोना माना मा शांता माना गडरा दी राब राबा बाबा शिकी दी दी। पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है कि ये समझ जब तक हम में हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम पाप से लड़ते रहेंगे। जब तक ये समझ नहीं आएगा और जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम गरीबी से लड़ते रहेंगे, तब तक हम बीमारी से लड़ते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम इस सच्चाई को हमारे जीवन में लागू कर पाएंगे, उस दिन हमारे लिए एक बड़ा आजादी का दिन होगा। मैं विश्वास करता हूं उस दिन आज हो, मैं विश्वास करता हूं उस दिन आज हो। Let that be today when you realize your identity in Christ. परमेश्वर में आपका समझ आज हो। Let that be today. Let that be today. आज का इस मौके को हाथ से जाने मत दो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। Let this not skip your hand. He is an all-consuming fire. Give your life into His hands. He'll not crush it, He'll not burn it, but He'll purify you. परमेश्वर आपको भस्म नहीं करेगा, पर आपको शुद्ध करेगा और एक बेहतरीन कीमती औजार बनकर आप बाहर आएंगे। He is a consuming fire. परमेश्वर इस कलीसिया को, परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को आपके हाथों में रखता हूं। हम आज सीखे हैं कि आप भस्म करने वाला परमेश्वर, यू आर अ कंज्यूमिंग फायर। हमारे गलतियों को तू भस्म करे, हमारे कमजोरियों को तू भस्म करे परमेश्वर, हमारे पाप के स्वभाव को तू भस्म करे। हमारे गलत सोच को तू भस्म करे परमेश्वर। हमें कैद रखने वाली हमारी गरीबी को तू भस्म करे। हमें कैद रखने वाले, हमारे परिवार को आजाद ना रहने के लिए या परिवार को बंदी बनाकर रखने वाले बीमारियों को तू भस्म करे परमेश्वर। गलत स्वभाव को, हमारे परिवार के अंदर के गलत स्वभाव को, परिवार के लोगों के अंदर के गलत स्वभाव को तू भस्म करे परमेश्वर। Illegal relationships, I break it in the name of Jesus. Let it be consumed by the fire of God.
thoughts that is not from God, let it be consumed by the fire of God. Rabba shiki dini dini doubts, डाउट जो है आपके वाइफ के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति डाउट्स है, वो परमेश्वर की आग से कंज्यूम हो जाए। रामाना शिकी दीदी लेब्रो नामा मामा राखा शिकी दीदी। परमेश्वर, हम पूरी कलीसिया को आपके हाथों में रखते हैं। हम इस फरवरी महीने में एक नया औजार बनकर एक रिफाइंड गोल्ड बनना चाहते हैं। थैंक यू फादर बिकॉज यू आर लीडिंग अस। आप हमें अगुवा कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया को तो बढ़ा रहा है, खास करके हमें ऑनलाइन देखने वाले सारे लोग जो यहाँ पर नहीं उपस्थित है, उनके परिवार में भी, उनके जीवन में भी अभी इस वक्त यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में एक बड़ा सामर्थ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राबा बाबा शिकी दी दी लेब्रोनिया दमना कहते रखा। February marks start of greatness. Rishala baragana दी। New things. I call for new things. Unexplored areas. राबा मामा शिकी दी दी। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप आपके बच्चों को ड्रीम्स में, विजन्स में बात करें परमेश्वर, कि उनका दिन कैसा होना चाहिए, उनका हफ्ता कैसा होना चाहिए, उस तरह का ड्रीम्स एंड विजन्स में ग्रो करे परमेश्वर, ताकि वो समझे कि कहां पर उन्हें सावधानी बरसना है। ओ रानामा शीत तो ब्रोलो रोको मनी दिया लेब्रो नियांदर। अगर कुछ गलती का डिसीजन लिया है, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उस गलती को हम कंज्यूम करवाते हैं, क्योंकि हमारे में उस सामर्थ्य है और उसका आउटपुट बेटर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम आपको सुन नहीं पाए, सुनकर भी हमने कई बार उस गलती को दोहराया है परमेश्वर, लेकिन आप सीधा करने वाला परमेश्वर है। ये समय है, रेस्टोरेशन का समय है। हमारी गलतियों को, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स को परमेश्वर तो सीधा करें, हम आपके हाथ में रखते हैं। ओ रामाना शिकी दीदी नहीं आता परमेश्वर, हम आपके बच्चे, हमारा जीवन का हक केवल आपको है परमेश्वर। फिर से एक बार हम ये कहते हैं, मेरे जीवन का, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे जीवन का हक केवल यीशु मसीह को है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।